जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। छोटी बहन, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने तो पहले ही अपने लिए खाना इकट्ठा कर लिया है ताकि मुझे बारिश में खाने की कोई परेशानी ना हो। लीली चिड़िया, तुम्हारी तरह मैंने भी बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर लिया है। जब तक बारिश का मौसम चलेगा हमें खाने के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो मेरे लिए पास में ही एक खेत से कुछ चने इकट्ठे कर लिए हैं। छोटी चिड़िया, तुमने अपने लिए क्या इकट्ठा किया है? लीली चिड़िया, मैंने भी अपने लिए गेहूं के दाने जमा करके रख लिए हैं। सोच रही थी कुछ चनों का और इंतजाम कर लूं, तो अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा चने खाने का मन हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। दूसरी ओर टूनी चिड़िया भी अपने घर में आने वाले बारिश के मौसम के लिए ही सोच रही थी। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे भी दूसरे पक्षियों की तरह अपने लिए खाना जमा करना होगा। एक बार बारिश शुरू हो गई तो घोंसले से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे खाना तलाशने के लिए निकलना चाहिए। टूनी खाने की तलाश में घोंसले से निकल पड़ी। रास्ते में पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। यहाँ तो आसपास में कुछ भी नहीं है। थोड़ी दूर और चलकर देखती हूँ। अरे वो थोड़ी दूरी पर क्या दिखाई दे रहा है? लगता है कोई खाने की चीज है, चलकर देखना चाहिए। टूनी वहां पहुंची। उसने देखा वहां एक आम का पेड़ है जिस पर ढेर सारे आम लगे हुए हैं। अरे वाह, ये तो एक आम का पेड़ है। इतने सारे आम, इतने सारे आमों से तो मेरे बारिश के दिन आराम से निकल जाएंगे। लेकिन मैं इनको एक साथ तो लेकर नहीं जा सकती हूँ। मुझसे तो केवल एक ही आम चलेगा। कोई बात नहीं है, मैं इनको एक एक करके अपने घोंसले में इकट्ठा कर लूंगी। टूनी एक आम तोड़ती है और अपने घोंसले में ले आती है। इस तरह वह एक एक करके आमों को लाने लगी। वहीं एक और चमेली अपने घोंसले में। सभी पक्षियों ने अपने लिए खाना इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ न कुछ तो जुगाड़ तो करना ही होगा। मेरे पड़ोस में जो टूनी चिड़िया रहती है वह आजकल क्या कर रही है, चलकर देखना चाहिए। चमेली उड़कर टूनी के घोंसले में जाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में इतने सारे आम, ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? चमेली बहन, ये आम तो मैं मेरे लिए इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा, तो दूसरे पक्षियों की तरह तुमने भी अपने लिए खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हाँ चमेली बहन, ये सब तो करना ही था। आपने भी अपने लिए खाना इकट्ठा कर लिया है। हाँ हाँ, मैंने भी कर लिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। चमेली वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में पहुँची। अरे, मुझे खाना इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मैं तो टूनी के लाए हुए आमों को चुराकर मजे से खाऊंगी। जब भी वह घोंसले से बाहर जाएगी मैं उसके आम चुरा लाया करूंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन टूनी घोंसले से निकली तो चमेली उसके घोंसले में घुसकर आम चुरा लाई। इस तरह चमेली टूनी के आम चुरा चुरा कर अपने घोंसले में इकट्ठा करने लगी। एक दिन टूनी आम लेकर आई। ये क्या? मैं हर रोज आम लेकर आती हूँ, लेकिन ये तो बढ़ने के बजाय कम होते ही जा रहे हैं। लगता है कोई मेरे इकट्ठा किए हुए आमों को चुरा रहा है। आखिर ऐसा कर कौन सकता है? मुझे उसका पता लगाना होगा। मुझे चलकर चमेली से पूछना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। टूनी चमेली के घर की तरफ चल पड़ी। ये टूनी मेरे घर किस लिए आ रही है? मुझे जल्द से जल्द आमों को छुपाना होगा। चमेली घोंसले में जाकर आमों को छुपा देती है। टूनी घोंसले में पहुंची। अरे टूनी, आज मेरे घोंसले में कैसे आना हुआ?
मेरे आम चुरा रहा है। आखिर जंगल में ऐसा कौन पक्षी है जो तुम्हारे आम चुरा रहा है? तभी टूनी की नजर ढके हुए कपड़े पर गई। चमेली बहन, आपने ये क्या छिपा रखा है? ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। टूनी वहाँ से अपने घोंसले में आकर, आखिर चमेली ने उस कपड़े के नीचे क्या छिपा रखा था? मुझे पता लगाना चाहिए कि चमेली मुझसे क्या छिपा रही है। अगले दिन टूनी चमेली के घर के पास से जा रही थी तो टूनी की नजर चमेली के घोंसले के बाहर पड़ी आम की गुठली पर गई। ये तो एक आम की गुठली है। ये चमेली के घोंसले के बाहर कैसे आई? टूनी चमेली के घोंसले के अंदर गई। उसने देखा चमेली उसके चुराए हुए आम खा रही है। इसका मतलब तुमने ही मेरे आम चोरी किए हैं। मुझे माफ कर दो टूनी, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर तुम्हारे घोंसले से आम चुराए। मैं तुम्हारे सारे आम वापस लौटा दूंगी और आगे से भी चोरी नहीं करूंगी। आखिरकार टूनी को उसके आम चुराने वाला चोर मिल जाता है।